नदी किनारे बसे गांव में एक बच्चा अपनी दादी के साथ रहता था। बच्चे का नाम रोहन था और वह 9 साल का था। रोहन के माता-पिता किसी हादसे का शिकार हो गए थे, इसलिए रोहन की देखभाल उसकी बुजुर्ग दादी ही करती थीं। रोहन हर रात सोने से पहले अपनी दादी से अलग-अलग कहानियां सुनता था। वह हमेशा अपनी दादी से डरावनी कहानियां सुनाने की जिद करता रहता था। बिना कहानी सुने उसे कभी नींद नहीं आती थी। एक दिन रोहन को एहसास होता है कि वह और उसकी दादी एक जादुई जंगल के सफर पर हैं। वह देखता है कि जंगल का रास्ता बहुत ही अजीबोगरीब था और काफी रहस्यमयी लग रहा था। हर तरफ से अलग-अलग आवाजें आ रही थीं। उसे वहां ऐसी चीजें दिख रही थीं जो असल दुनिया में कभी होती ही नहीं है। वहां अजीब जानवर थे जिनके 2 मुंह और 8 पैर थे। पैरों पर चलने वाले सांप थे। इन जानवरों से किसी तरह छिपकर रोहन और उसकी दादी आगे के सफर पर बढ़ते हैं। कुछ ही समय बाद उनके सामने एक अनोखी दुनिया होती है जहां परियों का साम्राज्य है। उस दुनिया में परियों के अलावा पंख वाली रंग-बिरंगी मछलियां भी होती हैं। रोहन अपनी दादी से कहता है कि दादी, हम इतनी खूबसूरत जगह पर आ गए हैं, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? उसकी दादी बोलती हैं, नहीं, ये हमारी जगह नहीं है, हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। रोहन ये सुनकर दुखी हो जाता है। तब तक पंख वाली एक नीले लाल रंग की मछली आकर उसके सिर पर हल्का सा टक्कर मारती है। इससे वह खुश हो जाता है और हंसने लगता है। रोहन और उसकी दादी अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक अजीब सी काले रंग की सीढ़ी दिखती है जो एक रहस्यमयी गुफा तक जाती है। उस सीढ़ी के जरिए जब दोनों गुफा में पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि वहां अजीबोगरीब इंसान हैं जिनकी पूंछें हैं और उनकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई हैं। उन्हें देखकर रोहन डरने लगता है, लेकिन उसकी दादी समझाती हैं कि बस तुम चुपचाप आगे बढ़ते रहो, वे लोग हमारा कुछ नहीं करेंगे। रोहन अपनी दादी के साथ आगे बढ़ता रहता है। तभी उसमें से एक अजीब इंसान की नज़र इन दोनों पर पड़ती है। वो इंसान इन्हें दौड़ाने लगता है। ये दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते ये दोनों एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। वह अजीबोगरीब इंसान अपने और साथियों को बुला लेता है। सारे मिलकर रोहन और उसकी दादी को ढूंढने लगते हैं। रोहन डर के मारे चीखने वाला होता है, लेकिन उसकी दादी उसके मुंह पर हाथ रखकर बोलती हैं कि थोड़ी देर चुप रहो, अभी ये लोग चले जाएंगे। वे अजीबोगरीब इंसान कुछ देर तक खोजने के बाद वहां से जाने लगते हैं। तभी रोहन देखता है कि उस पेड़ के ऊपर से बहुत बड़ा सांप इनकी तरफ आ रहा होता है। सांप जैसे मुंह खोलता है, उसके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं। सांप तेजी से रोहन की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है और उसकी मुंह से चीख निकल जाती है। जैसे ही सांप रोहन को काटने वाला होता है, रोहन चिल्लाकर नींद से उठ जाता है। उसकी दादी उसके सिर पर हाथ रखकर पूछती हैं कि क्या हुआ? तब रोहन को पता चलता है कि वह सपना देख रहा होता है। उसे याद आता है कि उसने अपनी दादी से जिद की थी डरावनी कहानी सुनाने की, और उसकी दादी जो कहानी सुना रही होती हैं वही उसे सपने में दिख रहा होता है। वह सारी बात अपनी दादी को बताता है और बोलता है कि दादी, मैं अब कभी आपसे डरावनी कहानी सुनाने की जिद नहीं करूंगा। और इस तरह वह अपनी दादी से लिपट जाता है। उसकी दादी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और लोरी सुनाने लगती है, जिसे सुनते सुनते वह सो जाता है। ऐसी ही और रोमांचक और शिक्षा देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।